अब बारी आती है एक लास्ट और साइनोबैक्टीरिया, CYNOBACTERIA। साइनोबैक्टीरिया, इसको एक तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और अथवा ब्लू ग्रीन एल्गी। है तो बैक्टीरिया, है ये बैक्टीरिया, लेकिन इसको हम इसका भी रूप दिए हैं। ये अधिकांश मात्रा में साइनोबैक्टीरिया पाती है, लगभग मान के चलिए 1500 स्पीसीज, 1500 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा संख्या में साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। ये प्रकाश के प्रति स्वयंपोषी होते हैं, यानी प्रकाश स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये एलवर जल, समुद्री जल, वायु, मिट्टी, नम स्थान, यानी वायु, नम वायु, जल कौन सा है, समुद्री जल है तब भी, नम स्थान, ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य अक्सर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनका कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। ये अक्सर कॉलोनी नुमा रहते हैं, कॉलोनी नुमा बना के रहते हैं, पतले पतले फाइबर जैसे रहते हैं। पानी है, अगर एक तालाब है, यहाँ जल पाया जा रहा है, तो जल के सतहों पे तैरते हुए यहाँ पे सब ऐसे ऐसे बिखरे रहते हैं, कॉलोनी नुमा रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट एक टॉपिक है इसमें, जीवाणुओं में, या एक टॉपिक इसमें और पड़ जाता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक शब्द आता है। माइकोप्लाज्मा सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है। यह एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, इसको हम जो नाम दिए हैं PPLO, इसका नाम है PPLO, बोलते हैं प्लूरो निमोनिया, PNEUMO, प्लूरो निमोनिया, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को एक तरह से प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनका आकार कोई निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, और मनुष्यों में ये निमोनिया नामक बीमारी, यह मनुष्यों में निमोनिया बीमारी फैलाते हैं। और निमोनिया बीमारी फैलता किससे है, किससे फैलता है निमोनिया बीमारी? मनुष्यों में निमोनिया बीमारी माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी, माइकोप्लाज्मा निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्यों में निमोनिया नाम का बीमारी फैलता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? एक प्लूरोकोकस निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अति सरल होते हैं, जिसे प्रायः PPLO कहा जाता है। तो एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब लगभग कंप्लीट है। बैक्टीरिया कैसे है, बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया के नाम, बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हम लोग इस किंगडम में पढ़ चुके हैं। किस किंगडम में? किंगडम नंबर मेरा फर्स्ट है और वो क्या है? मोनेरा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में हम लोग पढ़ चुके क्या होते हैं? ऑल बैक्टीरियाज आर फाउंड। एक टॉपिक ये हो गया, मोनेरा किंगडम में सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें हो गया, बैक्टीरिया पाए जाते हैं पर बैक्टीरिया होते कैसे हैं? बैक्टीरिया प्राय 4 प्रकार के होते हैं, हमने आगे पढ़ा है। कोकस नाम दिया है, स्पाइरल नाम दिया है, आगे रॉड शेप बैक्टीरिया यानी कोकस में क्या है? राउंड शेप बैक्टीरिया है। गोलाकार बैक्टीरिया एक स्थान पे हैं, छड़नुमा बैक्टीरिया एक स्थान पे हैं, स्पाइरल में सर्पनुमा एक तरह से हैं, ठीक है। वाइब्रियम में वाइब्रो बैक्टीरिया लिए हैं, वाइब्रियम में कामा के आकार के होते हैं। ये सब हम लोग इसमें डिटेल पढ़े हैं। इसके बाद क्या पढ़े हैं? इसके बाद हम लोग ये पढ़े हैं कि अक्सर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो एक ऑटोट्रॉफ्स पढ़े हैं, हेट्रोट्रॉफ्स पढ़े हैं, आद बैक्टीरिया पढ़े हैं। थोड़ा बहुत ये जानना जरूरी है। ठीक है, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सही है, बट आज के 10 साल 20 साल पहले पाए जाते थे, 100 साल पहले पाए जाते थे, आज भी पाए जाएंगे, आने वाले समय में भी पाए जाएंगे। तो ये क्या तरीका है? बैक्टीरिया खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये कौन सा ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत ये अभी भी विद्यमान बने हुए हैं? तो हमारे पेड़ पौधे या समस्त जीव का एक जैव विज्ञानी लक्षण है, जैव विज्ञानी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बने हुए हैं, वो है जनन, रिप्रोडक्शन। तो ये जनन अगर देखा जाए, रिप्रोडक्शन देखा जाए, तो ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। नॉर्मली अक्सर इसमें कायिक जनन और थोड़ा बहुत इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इस टॉपिक में ये बैक्टीरिया के बारे में भी देख सकते हैं कि इसमें जो जनन होता है वो प्रायः कायिक जनन और अलैंगिक विधि से बैक्टीरिया में जनन होता है। अब कायिक विधि क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में या जिस किसी चैप्टर में जनन चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है यानी कायिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या होता है, ये यहाँ डिटेल है। अभी हमको इतना जानना है कि बैक्टीरिया में भी बैक्टीरिया में भी जनन पाया जाता है, और कौन कौन सा? कायिक जनन ज्यादा मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो ये सब तरीके इसमें मोनेरा किंगडम के अंतर्गत हुए हैं। टेस्ट में इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि PPLO क्या है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। इसमें एक टॉपिक ये भी बन सकता है, जीवित जीवाश्म किसे कहेंगे, जीवित जीवाश्म किसे कहेंगे। कोकाई क्या है, कोकाई क्यों बोलेंगे हम। वाइब्रियो क्या है, वाइब्रियो क्यों बोलेंगे हम। ये सब प्रश्न इसमें आ सकते हैं जो अपने इस मोनेरा किंगडम के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं। इस प्रकार एक किंगडम, मेरा पहला किंगडम मोनेरा किंगडम समाप्त होता है। पहला किंगडम जो था मोनेरा वो समाप्त हुआ। यहाँ नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट दूसरे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।